तो आज हम पतंजलि योग के साधन पाद के प्रथम सूत्रा का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो पहला सूत्र है तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानी क्रिया योग। तो पतंजलि समाधि पाद में 1 से लेकर के 51 सूत्रा में योग क्या है उसको बताते हुए, चित्त की वृत्तियां क्या है, उसका निरोध कैसे करेंगे, फिर उसके आगे तमाम तरह के समाधियों की बात किया है और निर्बीज समाधि तक, कैवल्य तक समाधि पाद का अंत हो जाता है। लेकिन फिर पतंजलि को क्या जरूरत पड़ी कि साधन कुछ दे रहे हैं और डीप में। समाधि पाद में भी बहुत तरह से उन्होंने विधियां दिया है कि चित्त की वृत्तियों को निरोध कैसे आप करोगे, योग का स्वरूप क्या है, योग का भेद क्या है, इससे फल क्या मिलता है। लेकिन इस दुनिया में साधक कई तरह के होते हैं। सिर्फ ध्यान करने से, ऑब्जर्वेशन करने से समाधि लाभ सबको नहीं मिल सकता। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए पतंजलि ने थेरेपी की भी टेक्निक दिया कि थेरेपी करना पड़ेगा। तो साधन पाद में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की पतंजलि बात करेंगे। तो प्रथम सूत्र है तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानी क्रिया योग। तो पहला शब्द है तप, दूसरा शब्द है स्वाध्याय, तीसरा शब्द है ईश्वर प्राणिधानी, चौथा शब्द है क्रिया योग। ये तीनों प्रारंभिक योग है, ये तीनों क्रिया योग में आता है। ये क्रियाएं हैं, क्रियाओं के साथ होश को साधना है। क्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, होश के साथ क्रियाओं पे क्या प्रभाव पड़ता है, अब बिना होश के क्रिया कैसी होती है, इस सूत्र में चर्चा होगा। तो पहला हम चर्चा करेंगे कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानी क्रिया योग, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखो, जो समाधि पाद में है, चित्त के वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो यहाँ भी चित्त के वृत्तियों को निरोध करने के लिए ही ये 3 शब्द दे रहे हैं पतंजलि। जैसा पहले चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की भी बात किया है उन्होंने,
यहाँ भी अभ्यास और वैराग्य होगा, यहाँ भी अभ्यास और वैराग्य की साधना है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और डीप में है, थेरेपी के साथ है। तो जिसके चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं है, यह साधन उनके लिए है। जिसके चित्त के वृत्तियों का निरोध हो गया है, उसको नहीं जरूरत है। तो तप जो है 2-3 लेवल पे करना है। आप कह सकते हो कि शारीरिक और मानसिक तप, शरीर और मन का तप करना, माने बैलेंस करना। आपके चित्त की वृत्तियां मन के तल पे है, द्वंद्व वहां मौजूद है, शरीर के तल पे भी फाइट चल रहा है, एनर्जी डिसबैलेंस है। तो आपके सेंटर के इर्द गिर्द जो भी चीजें आप देख रहे हो, उनके साथ हार्मोनी में जाने के लिए, जब आप हार्मोनी में जाते हो, जब उनके साथ आपके रिश्ते ऊर्जा के तल पे ठीक ठाक होते हैं, आप लड़ नहीं रहे होते हो, चाहे वेदर हो, चाहे सामाजिक संरचना हो, समाज के लोग हों, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ग्रुप हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल पार्टियां हो, आर्थिक मुद्दे हों, राजनैतिक मुद्दे हों, कोई भी मुद्दा हो सकता है, रेसेस के मुद्दे हों, पद के मुद्दे हों, लिंग के मुद्दे हों, तो मनुष्य हर जगह लड़ रहा है। वो समता में कैसे स्थित हो, वो रिएक्ट न करे, उसी के लिए तप की बात यहाँ पे हो रही है। तप माने जब आप सहज और सरल हो जाते हैं तो उसे तप कहते हैं। सहज और सरल नहीं है तो तप की विधि करनी पड़ेगी, तप की थेरेपी करनी पड़ेगी आपको। तो शरीर के तल पे जैसे भूख है, प्यास है, रोटी है, एक शरीर की जो आवश्यकता है, उसी के लिए मनुष्य लड़ रहा है। आवश्यकताएं सीमित हैं, शरीर के तल पे आवश्यकता है, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, प्रेम चाहिए, व्हीकल चाहिए। कितना चाहिए? लिमिटेड चाहिए। इच्छाएं जो है मन के तल पर है, वो अनलिमिटेड है, वो कभी पूरा नहीं किया जा सकता, उसको समझना है। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि यह आवश्यकता है, कि यह डिजायर है, कि एडिक्टेड हो, आदती हो, सिर्फ जैसे खाने के आदती हो, सिर्फ कि आपके शरीर की कितनी जरूरत है, कि इच्छाओं के कारण ही खाए जा रहे हो, आदतों के कारण खाए जा रहे हो। तो एक तो है कि आप बॉडी से पूछ लो कितना खाना है, समझ लो और फ्री हो जाओ, तो आप भोजन के लिए लड़ते नजर नहीं आओगे। एक है कि आपको नॉर्मली ऐसे ऑब्जर्वेशन नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ में बातें आ रही है, तो आप थेरेपी के तहत जाओ।
खूब खा लो, वोमिटिंग कर दो 10-20 बार कहीं जा। मैक्सिमम एंड मिनिमम, अगर भूख परेशान कर रहा है, आदती हो खाने के लिए, जो शरीर को नुकसान कर रहा है, मन के तल पे भी नुकसान कर रहा है, तो मैक्सिमम और मिनिमम आहार ले लो। 15 दिन खूब मैक्सिमम खा लो, 15 दिन एकदम मत खाओ, मरोगे नहीं, कुछ थोड़ा मोड़ा क्षति हो सकता है। तो उस अपने स्रोत से जुड़ने के लिए थोड़ा मोड़ा शारीरिक मानसिक हानि होना ठीक है, विक्षिप्त तो नहीं रहोगे कम से कम। वैसे कपड़ा पे भी लागू कर सकते हो, कितना चाहिए, वहीं मकान पे भी लागू कर सकते हो, प्रेम बांटने को भी आप लागू कर सकते हो, व्हीकल को भी। पूछ लो ये डिजायर है कि नीड है कि एडिक्शन है। तो तब मन के तल पे भी करना पड़ता है, इच्छाओं को समझने के लिए भी। एक तो है कि ऐसे ही कहीं घट रहा है आप समझ लो, एक है कि आप इच्छाओं को भोगने के लिए जाओ, जितनी भी इच्छाएं हैं। तो मान और अपमान में भी, संयोग और वियोग में भी, लाभ और हानि में भी, जो व्यक्ति समता में स्थित नहीं रहता है, उसको समता में स्थित रहने के लिए, अपने स्वभाव में रहने के लिए, अपने स्वधर्म, अपने स्वकर्म, अपने स्वबोध, अपने स्वयोग में रहने के लिए तब करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अपमानित करता है, सम्मानित करता है, तो आप रिएक्ट करते हो, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रिएक्ट करते हैं। ऐसी अवस्था में उसे यह साधना करना पड़ेगा। यह ध्यान की विधि है, थेरेपी की विधि है। जो तप है वो थेरेपी की विधि है। ये यम और नियम में आता है। कोई व्यक्ति आपको अपमानित करता है, आप रिएक्ट हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो। आप क्रोधित मत हो, तो इसका मतलब आप समता में हो। अगर क्रोधित होते हो, मैं नॉर्मल क्रोध की बात नहीं कर रहा हूं, जब आप बदला लेने के लिए कोशिश करते हो, कुछ आइडिया बना ले लगते हो कि कैसे वो अगले को ठीक कर दूं, तो ऐसा होता है। तो इसके लिए भी आप स्वाध्याय आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि क्रोध हमारे अंदर मौजूद है, हमारे अंदर चित्त की वृत्तियां मौजूद है, हमारे अंदर ईगो आइडेंटिटी मौजूद है, हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अगला व्यक्ति सिर्फ हमें याद दिला रहा है कि हमारे अंदर ये आइडेंटिटी मौजूद है, ईगो मौजूद है, अटैचमेंट मौजूद है। तो तप माने वेदर के लिए, जाड़ा गर्मी बरसात, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, जो भी चीजें हैं ये जो मनुष्य की नीड है, इच्छाओं को बैलेंस करना और शरीर को बैलेंस करना ही तप है। जब शरीर बैलेंस होता है, जब मन के पास डिजायर नहीं होता, अहंकार नहीं होता, तो आपकी ऊर्जा बचती है। जब आपकी ऊर्जा बचती है, शरीर शुद्ध होता है कि सूक्ष्म जो ऊर्जा है
उसको कैसे एक्टिवेट किया जाए। तो तप के माध्यम से होश के साथ तप करना, सेंसिबिलिटी बढ़ जाती है। जब सेंसिबिलिटी बॉडी की बढ़ती है, मन की बढ़ जाती है, तो आप बहुत प्लेजर फील करते हो। जब प्लेजर फील करते हो, आनंद अनुभव करते हो, तो इसका मतलब आप अपने स्रोत से जुड़ रहे हो। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि आत्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है। सेंसिबिलिटी की और होश की पराकाष्ठा में ही आप स्रोत को पाओगे। परमात्मा शब्द से नहीं मिलता है। परमात्मा ऐसी कोई मिस्टिक चीज नहीं है कि बहुत चमत्कार है। होता होगा तो मुझे नहीं पता है, जो मेरी समझ है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो इन सारी चीजों का संयोग वियोग, अनुकूल प्रतिकूल, लाभ हानि, मान अपमान, आहार विहार, इन सबको ठीक करना, बैलेंस में लाना ही इस तप के विधि का, इस तप के थेरेपी का काम है। तो जब आप होश पूर्वक तप करते हो, सिर्फ तप कर करके होश पूर्वक आप अपने चित्त के वृत्तियों का निरोध कर सकते हो। हजारों विधियों की जरूरत नहीं है, लेकिन पतंजलि हर तरह की विधियों को दे रहे हैं कि किसको कौन सी विधि सूट कर जाए, क्या हो जाए। वो सब कुछ बता रहे हैं। फिर आता है दूसरा स्वाध्याय। स्वाध्याय माने अपने शरीर का, अपने मन का अध्ययन करना। स्वाध्याय का मतलब स्व का अध्ययन। कहीं कहीं किताबों में, शास्त्रों में पतंजलि यहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आ रहा है कहीं कहीं। मैंने पढ़ा, देखा कि शास्त्रों को पढ़ना भी स्वाध्याय है। ठीक है, पढ़ लो, उसका भी लाभ मिलता है, मैं बताया हूं। प्रकृति का अध्ययन करो, ये दुनिया की सबसे बड़ी किताब यही है। उसी अध्ययन से सारे किताब लिखे गए हैं। तो स्वाध्याय मतलब स्व का अध्ययन करना। डिस्कवर योर सेल्फ, हु एम आई, मैं कौन हूं। तो पिछले सूत्रों में पतंजलि इस सूत्र का चर्चा किए हैं कि जहां पे आप ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्वर, शरीर का, सेंसेशन का, ब्रीथ का, थॉट का, इमोशंस का, इसका ऑब्जर्वेशन करो। जो कचरा है इसमें, जो निगेटिविटी है, इसको क्लीन कर दो। सफाई करने के लिए है स्वाध्याय का मतलब। जो शरीर की शुद्धि और जो मन का, जो मन के तल पे, जो भावनाओं के तल पे जो निगेटिव पॉजिटिव थॉट मौजूद है, उसकी क्लींजिंग करना है। उसमें अटैचमेंट है तो उसे गिराना है। दूसरे को भी देख सकते हो कि दूसरा किसी के अंदर पागलपन है, क्रिमिनल है, डकैत है, वासनाएं हैं, तो आप देख सकते हो कि वैसा मेरे अंदर तो है कि नहीं है। ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। समाज में जितनी गतिविधियां, जितने भी इवेंट चल रहे हैं, अध्ययन करो
देखो वही पागलपन हमारे अंदर भी तो नहीं है। तो जो कूड़ा करकट है जिससे आप परेशान हो जाते हो उसको हटाओ, खाली करो। जब उसको आप क्लीन कर देते हो, अटैचमेंट को क्लीन कर देते हो, तो आपकी ऊर्जा बचती है। जब ऊर्जा बचेगी तो ऊर्जा उठेगी। ऊर्जा होगी तब न उठेगी, बॉडी संवेदनशील होगा तब न उठेगा ऊर्जा। अगर सप्रेशन, डिप्रेशन, एंगर, एंजाइटी तमाम तरह से रोगों से लड़ने वाला व्यक्ति, उसकी ऊर्जा पागलपन में उठेगी ना, विक्षिप्तता में उठेगी, लेकिन विक्षिप्तता में उठेगी, निगेटिविटी में उठेगी। लेकिन यहाँ क्या है कि ऊर्जा निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव और पॉजिटिव के पार जाता है, केंद्र की ओर जाता है, स्रोत की ओर आता है। जहाँ से ऊर्जा आता है ऊर्जा वहीं बैक होने लगता है, फिर एक हार्मोनी निर्मित हो जाती है, एक इक्विलिब्रियम एनर्जी निर्मित हो जाती है। तो स्वाध्याय का मतलब यही है, अपने शरीर और मन का, अपने व्यवहार का अध्ययन करना। हम क्यों परेशान हैं, हम क्यों दुखी हैं, उसका निरोध करने के लिए स्वाध्याय है, ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्वर। बिना जजमेंट के उसका स्टडी आप करिए कि मैं कौन हूं, शरीर क्या है, मन क्या है, और क्रियाएं जो आप कर रहे हैं वो क्या है। तो स्वाध्याय के माध्यम से भी अपने चित्त के वृत्तियों का निरोध साधक कर सकता है, करता है। सिर्फ यही विधि भी काफी है, हजारों विधियों की जरूरत नहीं है। यही एक विधि आपके जीवन को रूपांतरण कर सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है। तीसरी जो है ईश्वर प्राणिधानी, ईश्वर के प्रति शरणागत होना। तो समाधि पाद में भी ईश्वर के प्रति शरणागति का ध्यान की विधि वहां आया है। फिर पतंजलि यहां कह रहे हैं कि ईश्वर के प्रति अगर शरणागति होते हो, ये सरेंडर का, सरेंडर से जुड़ा हुआ विधि है, कह सकते हो ये भक्ति मार्ग है। सरेंडर कर दो। तो सरेंडर में पागलपन नहीं होता, विश्वास को सरेंडर नहीं करना है, ब्लाइंड सपोर्टर नहीं होता है, ब्लाइंड सरेंडर नहीं होता, होश के साथ शरणागति होती है। व्यक्ति जब तप करता है, व्यक्ति जब स्वाध्याय करता है, तो उसकी जो निगेटिविटी है, जो चित्त की वृत्तियां हैं, जब अटैचमेंट छटता है तो झुक जाता है। झुक जाता है का मतलब होश के साथ झुकता है, बेहोशी के साथ झुकता नहीं है। लाभ और हानि के लिए, व्यापार के लिए नहीं झुकता है। उसको ये बात समझ में आ जाती है कि जिस हम कूड़ा करकट के लिए लड़ रहे हैं इस दुनिया में, वो आनंद का स्रोत नहीं है। आनंद का स्रोत अंदर है। जब तक मनुष्य जिंदा रहेगा आवश्यकताएं नहीं खत्म होती, आवश्यकताएं रहेंगी। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा और अन्य आवश्यकताएं रहेंगी। तो उसको ये बातें जब मालूम हो जाता है कि आवश्यकता क्या है, आदत क्या है और इच्छा क्या है, तब पर स्वाध्याय से उसको मालूम हो जाता है।
उसको ठीक लगने लगता है अंदर। वो कम जरूरत में भी वो उसके जीवन में आनंद रहता है। तो वो क्या करता है फिर? पतंजलि यहां कर रहे हैं, शरणागति से भी आप अपने चित्त के वृत्तियों का निरोध कर सकते हो। तो बहुत सारे बुकों में बहुत सारे महापुरुषों ने अपनी अपने ढंग से व्याख्या किया है। ईश्वर को तो आपने देखा नहीं है, तो सरेंडर कहाँ करोगे परमात्मा की? अब पतंजलि कह रहे हैं ईश्वर पुरुष विशेष है, ईश्वर पुरुष विशेष है, सांख्य दर्शन है। तो कह रहे हैं लोग कि ईश्वर का स्वरूप जो लोगों के चित्र मौजूद हैं, राम के, कृष्ण के, बुद्ध के, ओशो के, जे किस मूर्ति के, कबीर के जो बनाए गए हैं, वही शरणागति कर दो। पत्थर और पहाड़ों पे शरणागत कर दो। ऑब्जेक्ट कोई हो, सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि अपनी ऊर्जा को, पूरी ऊर्जा को वहां फेंक दो, वहां लगा दो। फिर जब आप वहां एक जगह ऊर्जा आप लगाते हो, चाहे वो चित्र हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे आपकी प्रेमिका हो, चाहे माता हो, पिता हो, कोई हो, जब आप वहां पे लगाते हो, हाँ ऑब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है। जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसा कंसंट्रेशन पे प्रभाव पड़ेगा। तो नाम रूप स्वरूप जो भी हो, वहां ध्यान आप जब करोगे तो आपके अंदर चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा, आपके अंदर अहंकार गिरेगा, आइडेंटिटी गिरेगा, आपको अच्छा लगेगा, तो आप शरणागति हो जाते हो। तो पहले शरणागति जो है ना, मैकेनिकल ही करना पड़ता है। संकल्प के साथ शरणागति करते हैं लोग, लेकिन ये ज्यादा लाभ नहीं करेगा। शरणागति एक ऐसी स्थिति है कि जैसे वृक्ष पे फल लगता है तो वृक्ष झुक जाता है। तो जैसे आपके अंदर अच्छा लगने लगता है, आप आनंदित होने लगते हो, कम जरूरतों के साथ भी आप अच्छा महसूस करते हो। आप अकेले रहना, चाहे भीड़ में हो चाहे अपने कमरे पे रहते हो अकेले, हर जगह आप उत्सव मना रहे होते हो, हर जगह आपको ठीक लगने लगता है। अब हम ये नहीं करेंगे 100% ठीक लगता है, 1-2% मन इधर उधर बोरिंग नहीं होता। वो भी तल आता है जब नहीं होता है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, जब ठीक लगने लगता है तो कहीं भी पेड़ के साथ, पौधों के साथ, वृक्ष के साथ, पानी के साथ, स्टोन के साथ, कहीं भी आप हार्मोनी फील करते हो। तो सरेंडर अंदर से बाहर होता है। जो असली बोध का जन्म होता है, होश का जन्म होता है, वो सरेंडर अंदर से बाहर हो जाता है। तो वो सरेंडर नहीं है, वो समझ पैदा हो जाता है कि ऊर्जा, सभी ऊर्जा एक ही है। पूरे ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ऊर्जा एक ही है। जब स्वाध्याय की विधि आप करेंगे, ऑब्जर्वेशन की विधि करेंगे, तो आपको मिल जाएगा। पहले आप कहोगे कि मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, ये सारी बातें आप देखेंगे। शरीर है, जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये नहीं हूं। जैसे नहीं नहीं करते जाएंगे, आप अपने सेंटर पे आपका छलांग लग जाएगा कि मैं ये हूं जो आप देख नहीं सकते। तो जब तुरंत आप सेंटर से जुड़ते हो, तब आपको तुरंत पता लगता है कि हम सब कुछ है। तो आपको लगेगा कि अंतःस्थल में कुछ हम, मैं जिसको कह रहे हैं वो तो है ही नहीं, वो तो एक आइडेंटिटी है। अंदर एक आकाश है, बस स्पेस मौजूद है।
बाहर भी स्पेस मौजूद है, अंदर भी स्पेस मौजूद है। तो पतंजलि के इस सूत्र का जहां तक मेरी समझ है इतना ही मतलब है। बोलने को 2-4 घंटे बोलो उसका क्या है। तो चित्त के वृत्तियों का निरोध कैसे होता है, पतंजलि कह रहे हैं चित्त के वृत्तियों का निरोध, चित्त के वृत्तियों में जो द्वंद्व है वो द्वंद्व कैसे समाप्त होता है, शरीर की शुद्धि कैसे होती है, वो बता रहे हैं तप से होती है, स्वाध्याय से होती है, ईश्वर के प्रति शरणागति से, ईश्वर के प्रति समर्पण से होता है। ये इसको तीनों को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रिया योग है। ये